ये मेरी पहली कहानी है जिसको मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो प्लीज़ मेरे से ये मत पूछना कि भाई असलियत में कौन थे ये लोग या फिर जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। ये फुल्ली फिक्शनल है भाई। रिलेटेबल लगे तो लाइक कर दियो, और पहली कहानी है भाई, सपोर्ट करो मेरी। स्टोरी टाइप आती रहेंगी। तो कहानी शुरू होती है भाई 2019 अगस्त के महीने में। काफ़ी मस्त मौसम था, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ। मैं और मेरा दोस्त यार बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। दोस्त कैसे बनाने हैं ना, आपको पता नहीं होता उस टाइम पे कि कैसे दोस्त बनाएं, किससे दोस्ती करनी है, किससे क्या बात करनी है, और क्या बात सही है और क्या बात गलत। बस आप बोलते जाते हो और मज़ा आता है उन बातों में। तो मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे होते हैं कि भाई सिंचन के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और हम अपने दिमाग के अंदर फैन मेड स्टोरीज बना रहे हैं। उस टाइम पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा मस्त और लॉजिकल चीज़ें लगती थी। पर नाइन्थ क्लास में आने के बाद कुछ बदल गया, क्योंकि यार टीनेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चा अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करता है, जिसके पेरेंट्स के बारे में जिसको सब कुछ पता होता है ना, पेरेंट्स को जिसके बारे में, वो अपने पेरेंट्स से बातें छुपाने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग दुनिया है। दोस्तों से ज़्यादा बातें बताने लगता है, पेरेंट्स से ज़्यादा वो दोस्तों से बातें करता है। अब उसे लगने लगता है कि हाँ भाई, नाउ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। और ये सब मेरे हिसाब से सबसे बेकार है हर बच्चे की थ्योरी। भैया तुम बड़े नहीं हो। अगर तुम अभी भी 9th और 10th में, तुम बड़े नहीं हो। जो तुम सोच रहे हो ना वो फील कर चुके हैं भाई हम। ऐसा कुछ नहीं होता, जो तुम फील कर रहे हो ना वो इसमें तुम पता लगा लोगे कि यस भाई ये क्या चीज़ है। तो भाई कहानी शुरू करते हैं, चलिए। तो अचानक से यार हमारे टीचर स्कूल में आते हैं, और मैथ वाले जो कि काफ़ी कॉमेडी सर थे यार। उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। कभी तो वो सर बहुत गुस्से में होते थे और कभी काफ़ी अच्छे मूड में। तो उन टीचर ने यार हमको पढ़ाया कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं और क्यूब किस तरीके से निकालते हैं। डिटेल में बता रहा हूँ। तो मेरे को याद है उस सर ने लिखा कि 2 × 2 क्या होता है। तो मैंने फटाक से आंसर दिया खड़े होके, सर जी 4 होता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, जिसको मैं मुड़ के देखता हूँ, और भाई सुनहरे बाल, ब्लैक आंखें, और भाई हवा चल रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं और वो अपनी हाथों से अपने बालों को ठीक कर रही है। काफ़ी सुंदर लग रही देखने में। मेरे को लगा यार ये मेरी क्लास में पढ़ती है, मैंने आज से पहले तो देखा नहीं इसको। मैं देख के यार बिल्कुल चौंक गया, और वो कहती, सर 2 × 2 होता है 2 का स्क्वायर। मैं कहता हूँ पागल वागल है क्या ये, या फिर हमको पागल बना रही है यार। मतलब तो सेम है इस बात का। मेरे को लगा टीचर इसको डांटेंगे कि राकेश सही बोल रहा है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ने मेरे से बोला, नालायक, मैंने अभी समझाया था कि 2 टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर n में चली जाती है, यानी कि 2 × 2 की पावर n, और n यहाँ पे 2 है। मतलब लॉजिकली बात सेम थी मेरी भी, समझ गए। 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और 2 × 2 भी भाई 4 ही होता है। पर उस टाइम के बाद ना मेरे को उस लड़की से थोड़े अजीब सा हुआ भाई, कि अब तो इससे अच्छा बढ़ना है मैथ में, टीचर को दिखाना है कि यस आई एम द बेस्ट भाई मैथ में। लेकिन ना मेरा दोस्त जो सो कॉल्ड समुद्र था, वो पढ़ता था ट्यूशंस, और वो लड़की भी जाती थी ट्यूशंस। लेकिन भाई हमारे दोस्त 10 कदम आगे हमसे भी। वो 9th क्लास में 10th क्लास के ट्यूशन ले रहे थे। तो जो मेरे को ना आता, मेरा दोस्त मेरे को पढ़ाता, या फिर मैं उससे पूछता। और जो लड़की को ना आता भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो पहले से पढ़ के आती। लेकिन भाई एकदम से ना कंपटीशन कंपटीशन में ना एक मस्त चीज़ हो गई। हमारे आ गए यूटी। मैथ में मेरे नंबर आए ज़्यादा मेरे दोस्त से। उस लड़की से भी मेरे ज़्यादा नंबर आए। वो अलग बात है कि क्लास में मैं 4th नंबर पे आया था, लेकिन हाँ मैथ में मेरे ज़्यादा नंबर आए थे सबसे। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती क्लास में उस लड़की को, क्योंकि वो क्लास में ना सिर्फ मेरे से बात करती, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे उस टाइम पे ना जो गलत फहमी की जो सबसे मेन बात थी ना, वो यही थी कि वो सिर्फ मेरे से बात करती थी और किसी से नहीं, क्योंकि उस क्लास के सभी लड़के बदतमीज़ लगते थे उसे। और तुम्हारा भाई सबसे अच्छा और शरीफ था या नहीं था पता नहीं। तो भाई जो उसको क्वेश्चन समझ नहीं आता वो मेरे से पूछती, मैं उससे बताता। वो काफ़ी खुश, मैं भी काफ़ी खुश, चलो जी अच्छा चल रहा है सब कुछ, बढ़िया जा रही थी लाइफ। पर तभी भाई ऐसा होता है ना कि जैसा तुम हर बार सोचते हो ना वैसा होता नहीं है। जैसा तुम हर चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो ना वैसा होता नहीं है। मैं टीचर से परमिशन लेता हूँ गर्ल्स की रो में बैठने की। मेरे को लगा कि सबसे बैड डिसीजन होगा मेरा, क्योंकि उस लड़की ने मेरे से बोला कि यार इन लड़कों के साथ रहना छोड़ दे, जो ये काफ़ी बेकार हैं, ये गालियाँ वगैरह देते हैं, और तुम्हें पता होगा कि अकेला तो मैं जाऊँगा नहीं। मैंने अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। तो मैं और मेरे दोस्त भाई लड़कियों की लाइन में सबसे आगे बैठे हैं। अब जो भी क्लास में आता, जिसको पहले लड़कियों की शक्ल दिखती थी, अब उसे हमारी शक्ल देखनी पड़ती, जो कि उसको भी काफ़ी अजीब लगता, पर उस टाइम पे हमको बड़ा कूल लगता था भाई।
8th क्लास तक भाई जिस चीज़ को हम अपनी एम्बैरेसिंग समझते थे ना, एम्बैरेसमेंट समझते थे, बेइज्जती समझते थे ना कि लड़कियों की लाइन में बैठ गए तो भैया बेइज्जती हो गई। अब वो उसमें हम सबसे आगे बैठे हैं, पर हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। मैं और मेरे दोस्त सिंचैन की बातें कर रहे हैं कि भाई हिमावारी उसकी बहन कब बड़ी होगी, ऐसा कुछ। मज़े आते थे यार उन बातों में। वो हमारी बात सुन के हँस रही। बातें धीरे-धीरे शुरू हुई। मेरे को याद है मैंने उसको बाहुबली की स्टोरी सुनाई क्योंकि बाहुबली उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी, 2019 की बातें कर रहा हूँ। उसने कहा, "हाँ भाई बढ़िया", वो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन कि मैं खुश हो गया। मैं डेली नई-नई स्टोरीज़ याद करता, उसे सुनाता भाई। और मेरा दोस्त एक नए लड़का जो क्लास जंप करके आया था उसके साथ बैठ जाता। मेरे को कहीं न कहीं लगने लगा यार मेरा दोस्त मेरे से दूर हो रहा है, और भाई वो सच में दूर हो भी गया। अब वो मेरा दोस्त मेगामाइंड समुंदर, यहाँ पे उसका नाम समुंदर नहीं है, नाम कुछ और है, तो पर्यायवाची शब्द निकाल लो यार समुद्र के, ठीक है? एग्ज़ैक्ट नाम मैं नहीं बताऊँगा ना उसका। तो वो अलग बैठने लगा और अब मैं बैठने लगा अकेला लड़कियों की लाइन में। तो मुझे काफ़ी अजीब भी लगता लेकिन मज़ा भी आता क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास वो थी। बात करने के लिए मेरे पे वो थी जिसे इस क्लास में सब बोलने चाहते थे। क्लास में जिससे सब बोलना चाहते थे और सब बात करना चाहते थे, वो सिर्फ़ मेरे से बात करती। तो उस टाइम पे तुम सोच सकते हो ना क्या प्राउड मोमेंट होता होगा। तो हम बात कर रहे भाई ऐसे ही। अचानक से यार एक दिन ना वो कहती है अपनी डायरी दे। मैं बोला क्यों? मेरे को वो बोली, मेरे को पता है तेरे को होमवर्क नोट करना अच्छा नहीं लगता, मैं कर देती हूँ। मैंने बोला क्या बोल रही है, तेरे को कैसे पता? मेरे को पता है। और ये बात सच भी थी। मेरे को सबसे वर्स्ट काम लगता था भाई स्कूल में कि लास्ट पीरियड में होमवर्क नोट करके चेक कराओ, क्योंकि यार क्यों ही करना, याद तो रहता ही है ना होमवर्क, या तो घर से करके लाएंगे अगले दिन आके फ्री पीरियड में करेंगे। पर वो नहीं मानी भाई, उसने मेरे से पेन लिया, कॉपी ली और मेरा होमवर्क नोट कर दिया। मैंने बोला चलो जी, अच्छी बात है। तो मेरे को लगा चलो कोई मेरा होमवर्क तो नोट कर रहा है। पर एक दिन अचानक से यार सब बदल गया। किसी बात पे लड़ाई हुई, किस बात पे हुई मैं वो आपको नहीं बता सकता। पर मेरा दोस्त अब मेरा वापस से मेरा दोस्त बन चुका था। उसके ऊपर कभी और बात करेंगे यार। अब मज़ा आ रहा था भाई, ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। तो मैंने पर्ची पे लिखा कि सॉरी, अगर तू मेरी दोस्त है ना तो मेरे को माफ़ कर दे। और यार सच बता रहा हूँ, उस समय दोस्त का मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस मेरे को इतना पता था कि दोस्त का मतलब होता है जिससे हम तुम बात करते हो अपनी हर तरह की, और मैं उससे बात करता भी था। और मेरे दोस्त ने भी समझाया मेरे को, हाँ भाई सही आइडिया है, बिल्कुल सही आइडिया है। और अगर मेरे को टाइम मशीन से जाने का मौका मिले ना तो मैं खुद को, अपने छोटे 9th क्लास वाले वर्जन को और अपने दोस्त को भाई 2 डुच मारूंगा खींच के, वो भी। सबसे गंदा आइडिया था वो। पर्ची दी। पर्ची इसलिए बोलूँगा कि भाई उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ही थी। पर्ची भाई, पर्ची यानी कि छोटी सी पर्ची नहीं थी, पूरा पन्ना था वैसे तो वो। तो उस पे लिख दिया भाई बहुत बार सॉरी 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 सॉरी, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह सॉरी सॉरी भर दिया उसमें, और बोला तू मेरी दोस्त है तो माफ़ कर दियो। और भाई तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं कि जाके उसको दे दे। मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई भाई है ना तू मेरा, इस पर्ची को उसको दे दे। मेरे दोस्त की 4 बार फटी, मेरे पास आ रहा बार बार बक के, और मैं उसको मोटिवेशन दे रहा हूँ जैसे वो मेरे को बहकाता था, अरे कुछ नहीं होगा जा। और मेरा दोस्त जाके उसको दे आया। उसकी शक्ल हो गई गुस्से में। वो आई मेरे पास चल के। मैं डर गया और मेरे दोस्त वहाँ से भग गए। हम चले गए असेंबली ग्राउंड में। वहाँ से वापस आए तो हमारा था फर्स्ट ड्यूटी, वो भी इंग्लिश का। और उस टाइम पे भाई बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये टीचर को ना बता दे। तभी टीचर आती है और मेरे से को बुला के कहती है कि राकेश, ये तेरी है। और वो भाई सेम पेज था जो मैंने मेरे दोस्त को देने को कहा था। उस टाइम में मेरे को थोड़ा थोड़ा शक जा रहा था मेरे दोस्त के ऊपर, लेकिन अरे वो तो मेरा दोस्त है, वो ऐसा थोड़ी ना करेगा। ये भी मेरे दिमाग में बात आई। और टीचर ने मेरे कान पे मारा थप्पड़ खींच के और बोली, ये कौन सा तरीका है? मैंने बोला कि मैम ऐसा कुछ गलत थोड़ी ना लिखा है, मैम सॉरी तो बोला है। बोले ये कौन सा तरीका है? मैंने मैम को खूब समझाने की कोशिश करी पर मैम ने मेरी एक ना सुनी, बोली घर फ़ोन मिला दूंगी तेरे। मैं बहुत डर गया भाई। तो उस टाइम पे अगर भाई घर फ़ोन मिला देती ना मैडम, और ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चलती तो शायद से आज मैं ज़िंदा ना होता। यस भाई, इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड फैमिली से नहीं हूँ मैं। और होता भी कैसे भाई, बात ही कुछ ऐसी बताती मैडम जो मेरे से ही इस तरीके से बता रही है, वो पेरेंट्स को सोचो किस तरीके से ही बताती। पर थैंक गॉड सब कुछ ख़त्म हो गया उसी टाइम पे, ऐसा मुझे लगा। मैं भगवान को शुक्रिया बोल रहा हूँ कि भगवान इसकी असलियत मेरे को पता चल गई। असलियत का मतलब था कि मेरे को लगा इसने मैम को पर्ची दी है। और भाई उस टाइम पे ये सच्चाई लग रही थी मेरे को कि यार ये बड़ी बेकार है,
इसने मैम को क्यों दी? ना कर देती, मेरे को बता देती, लेकिन इसने मैम को क्यों दी यार? और उस टाइम पे यार बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया। और वो मेरे से कह रही फिर पेपर के स्टार्ट होती, ऐसे मुंह क्यों उतार रखा है? मैं कह रहा ज़्यादा मत बोल। और वो भी यार उसका मुंह उतर भी उतर गया। मेरे को लगा कितनी बेशरम है ये, इतनी बड़ी गलती करके मैडम को बताने के बाद मेरे से कह रही है इस बात को। और मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद यार अचानक से उसमें नहीं पता क्या आया। 1 हफ्ते तक उसने मेरे से बोलने का ट्राई करा, लेकिन 2 हफ्ते बाद यार वो भी मुझसे चिढ़ने लग गई। और भाई सबसे गलतफ़हमी ये हुई, उसे लग रहा था कि मैंने मैम को बताया है और मेरे को लग रहा था मैम ने उसने मैम को बताया। और समझ जाओ हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कहीं न कहीं। लेकिन ना उसने मुझसे पूछा कि सच्चाई क्या है, ना मैंने उससे पूछा। तो भाई ऐसे ही चलता रहा भाई सब कुछ। ज़िंदगी मस्त चल रही थी हमारी। मैं और मेरे दोस्त फिर से भाई शिनचैन की बातें करने लगे, कॉम्पिटिशन फिर से स्टार्ट हो गया और भाई पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि भाई 10th पढ़ानी स्टार्ट कर देते 9th के एंडिंग में। तो मैंने कहा जी चलो भाई मस्त लाइफ चल रही है, आराम से जिएंगे, 10th की प्रिपरेशन करेंगे। और भाई मंजूर कुछ और था किस्मत को। तभी एक लड़का मेरे पास आके कहता है मेरे से, 10th अब हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, 3 से 4 महीने मैं और मेरे दोस्त आराम से चिल कर रहे थे। अब हमारे उस टाइम की बात है ये, जब हमारी 10th की पढ़ाई स्टार्ट ही होती है। और अब तुम्हारा भाई भाई लंच में क्लास में नहीं बैठता। पहले मैं लंच नहीं करता था, मैं क्लास में बैठा रहता था कि कब इसका लंच खत्म होगा और मैं उससे बातें करूँगा। वो भी भाई फटाफट से लंच खत्म करती और मेरे से बात करने लग जाती। 15 मिनट में से 10 मिनट हम बात करते, पूरी क्लास भाई ग्राउंड में होती, मैं और वो बातें करते लंच में। और ये बात सिर्फ मेरे दोस्त को पता अच्छी लगती थी, और या फिर उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यार वो मेरा सच्चा दोस्त था। लेकिन क्लास के सब लड़के चिढ़ते थे इस बात से। मेरे को लगा नहीं भाई, ये गलत नहीं है यार, मैं बात करना अगर जिससे मेरे को अच्छा लग रहा है मैं उससे बात करूँगा। लेकिन अब जब मेरे को सब कुछ बुरा लग रहा था ना, तो मैं रोज़ उन्हीं आवारा बच्चों के साथ, या फिर जो गालियाँ देते थे, जिसको आप इस कहानी का विलन बोल सकते हो, मेरी लाइफ का विलन बोल सकते हो भाई स्कूल लाइफ में, जिन्होंने काफ़ी बुरा भी करा मेरे साथ, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। उनके साथ मैं ग्राउंड में आ जाता, उनके साथ खेलता नहीं था, बट हाँ वो खेलते थे, मैं अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, बातें करता रहता था। अचानक से यार एक 9th क्लास का लड़का आता है, क्योंकि अब हम 10th में हो चुके थे, और मेरे से कह रहा है यार वो पर्ची पता है जो तूने पर्ची रखी थी वहाँ? पहले कौन सी पर्ची जिसमें वो तूने लिख रखा था यार, वो कुछ कुछ लिख रखा था, सॉरी सॉरी ऐसा कुछ। मैं बोला कौन सी पर्ची? फिर मेरे को एकदम से याद आता है, हाँ भाई 4 महीने पुरानी तो बात है। वो कह रहा भाई वो पर्ची ना हमारी क्लास की ना लड़कियों को मिल गई थी। मैं बोला क्या? हाँ भाई हमारी क्लास की लड़कियों को मिल गई थी और उसने वो मैम को दे दी थी। भाई हमने मना भी करा उनसे, पूरी क्लास ने पढ़ ली हमारी ने। वो तेरी राइटिंग लगी हमें तो, हमने तो यूनिट टेस्ट की नोटबुक में चेक करा, वो तेरी राइटिंग है, हमें तो पता भी नहीं था राइटिंग इसकी है। मैंने थैंक गॉड करा भाई गॉड को कि शुक्र है मैंने नाम ना लिखा था उसमें। और वो राइटिंग सिर्फ मैडम ने पहचानी मेरी, क्योंकि वो हमें इंग्लिश भी पढ़ाती थी और साइंस भी पढ़ाती थी। यस भाई ऐसा ही स्कूल था हमारा, प्लीज डोंट कमेंट। तो भाई मस्त जा रही थी लाइफ, अचानक से सब बदल गया ये सुनने के बाद मेरा। मेरे को लगा यार अब तो उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी, मैं उससे क्यों नहीं बोल रहा था कि भाई मेरे को लगा तूने मैम को दी है, और मेरे को लगा तूने, लेकिन सच्चाई ये है। पर कभी बता ना पाया, क्योंकि भाई टाइम ही ना मिला। क्लास में अगर मैं बैठता तो वो चली जाती, और अगर मैं बैठता तो वो कभी ना आती। मैंने कहा जी अब तो मुश्किल है। तो मैंने सोचा शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जैसे पहले बोलने स्टार्ट हुआ था, टीचर मैथ पढ़ाएगा, ये गलत आंसर देगी, मैं सही बोलूँगा और इसको बोलूँगा पागल है क्या, फिर सब सही हो जाएगा। टीचर आया, पढ़ाया, बोला ये a+b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा था तुमने, मैंने बताया था। और वो कह रही a+b का होल स्क्वायर सर x+y का होल स्क्वायर सेम ही तो होगा। मैं बोलता हूँ उससे हाय मन मन में, और फिर चिल्ला के कहता हूँ पागल है क्या, a+b की वैल्यू बदल के x y रख देगी तो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वही उसकी शक्ल अचानक से स्माइल से भर गई। शायद से अब उसको भी पता चल गया था कि मैम को बताने वाला मैं नहीं था, कोई और था। और हमारी फिर से बात स्टार्ट हो गई। ये सब अच्छा चल ही रहा था, अचानक से भाई 10th के पेपर आ गए, पता ही नहीं चला ये सब बातें करते करते कब भाई फिर से 1 साल कंप्लीट हो चुका था। 1 साल कंप्लीट होने तक ना उसने मुझसे कभी कहा कि तू मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, ना मैंने उससे कभी कहा, कहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बातें इतनी होती थी। मैं और मेरा दोस्त आराम से बैठे सोच रहे हैं भाई
10th आ रही है, पढ़ लेते हैं। अब एग्ज़ाम में यार, जब एग्ज़ाम देने जाते तो वो मेरे सामने बैठती, जिस बस में हम जाते थे। मेरे को लगता कि ये क्यों मेरे को चिढ़ा रही है, और भाई कोई और उसके सामने बैठ जाता ना, वो खड़ी हो जाती थी वहाँ से और मेरे सामने आके बैठ जाती, और इस बात को मैं नहीं समझ पाया कभी भी। 2 पेपर मेरे ऐसे ही गए, मेरे को लगा नहीं भाई गलत है, अब बोलते हैं इससे। 2 पेपर और चले गए, मेरे को लगा लास्ट 2 पेपर बचे, अब इससे मैं पूछ लूँगा कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ, तू बहुत अच्छी है, जिससे भी तेरी शादी होगी ना तू बहुत अच्छी होगी। उस टाइम पे भाई मेरे को यही आ रहा था दिमाग में, मेरे को नहीं पता था इस बात का मतलब भी क्या है, और मेरे को ये लगता था कि हमेशा इससे बात करता रहूँ मैं। क्या होता है भाई शादी गर्लफ्रेंड, मेरे को नहीं पता था, बस मेरे को ये लगता था हमेशा ज़िंदगी में इससे बात होती रहे मेरी बस। लेकिन भाई किस्मत को ये मंजूर ना था। लॉकडाउन आ गया, 2000 शायद 20 में ही आ गया था, 22 मार्च को, और उससे अगले दिन था मेरा पेपर। पेपर देने नहीं जा पाए हम, लास्ट के 2 पेपर हुए ही नहीं कभी। ज़िंदगी में वो सबसे बेकार टाइम लगा मेरे को, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा था ना वो मैं बता ही नहीं पाया कभी उसको। एक बार हम मिले थे, पर तब भी बात नहीं हो पाई। कैसे मिले थे कभी और बात करेंगे, वो सिचुएशन ही कुछ और थी भाई। मेरे पापा मेरे साथ थे और उसका भाई उसके साथ था। आज तक भी सोचता हूँ कि काश एक बार मौका मिल जाए, उसको हम बताएं और वो हमको बताए कि वो था क्या भाई। घंटों बातें करना, सिर्फ उससे बात करने के लिए स्कूल में आना। टीचर जब नेम नोट करने के लिए बोलती तो मैं कितनी भी बातें करता, वो मेरा नाम कभी ना लिखती। क्या था वो, उसे तुम दोस्ती कहोगे प्यार कहोगे मेरे को नहीं पता। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है मेरे को नहीं पता, पर मज़ा आता था यार उस लाइफ में। एक बार मिल गई ना तो बस एक ही बात कहूँगा कि उसके जितनी लॉयल लड़की ना देखी मैंने आज तक। क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया ना बाद में, वहाँ पे यार एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं। सुनकर मेरे को काफ़ी अजीब लगा था, देख के भी काफ़ी अजीब लगा था। लेकिन भाई उस लड़की ने आज तक किसी और लड़के से बात तक नहीं की मेरे अलावा, क्योंकि मैं गालियाँ नहीं देता था। तो भाई अच्छी लाइफ मेरी दूसरे स्कूल में बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि मेरे दोस्त भी भाई दूसरे स्कूल में जा चुके थे और मेरे यहाँ पे न्यू दोस्त बने। दोस्त यहाँ पे भी मैंने अच्छे बनाए, लेकिन यार वो ना आई यहाँ, वो चली गई दूसरे स्कूल में। मौका मिलेगा ना तो एक ही बात कहूँगा कि दुनिया की बेस्ट लड़की है तू, हमेशा खुश रहियो। एक ही बात बोलूँगा कि दोस्ती का मतलब मुझे तुझसे बात करने के बाद पता चला, दोस्ती वो नहीं होती कि मैं और मेरे दोस्त आपस में बोल रहे हैं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ। दोस्ती का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की केयर करते थे। उसे लगता था ना कि यस, इस चीज़ में मैं गलत हूँ तो वो मेरे को बताना कि हाँ तू यहाँ गलत है। लड़ाइयाँ होनी पर अगले दिन सब कुछ सही हो जाना अपने आप, वो होती है भाई दोस्ती। तो कैसी लगी आपको वीडियो भाई, ये मैंने अपनी खुद लिखी है अपने इन हाथों से। तो मेरे को नहीं पता आपको इस मैं देखो इस वीडियो को ना बनाने का से मेन मकसद ये था कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सको। अब कुछ लोग इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कुछ दोस्ती वाले एंगल से सोचेंगे, और कुछ अलग, उनके दुनिया ही अलग होती है भाई, जो कुछ अजब ही मतलब लेंगे इस बात का। तो हाँ भाई, आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह की वीडियो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि भाई ये मेरा हिडन टैलेंट था, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ। येस आई कैन राइट स्टोरीज, वो भी फिक्शनल। भाई ये टैलेंट मेरे हिसाब से सब में नहीं होता, मेरे में है। तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। और मैं नरेटर मैंने अपने आप को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकूँ। मेरी कहानी नहीं है ये, प्लीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है या फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे बता सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और गेमिंग तो भाई चल ही रही है हमारी, हम पबजी वगैरह तो खेल ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं भाई अब शेड्यूल क्या बनता है। अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो वेडनेसडे को या फिर फ्राइडे को स्टोरी टाइप वीडियोस आती रहेंगी। तो यार मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और तुम्हारी लाइफ में कौन है वो इंसान, उसका नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर सकूँ। और तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी है तो मेरे को बताना ताकि मैं उसको भी इस तरीके से सुना सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़।